हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, जहाँ पे एक एक कैंडल एक दिन का बराबर है और आज देखिए ग्रीन कैंडल है डेली चार्ट में। सो आज का दिन हम लोगों ने ग्रीन क्लोजिंग दिया और आज का क्लोजिंग जो हुआ ये कल का क्लोजिंग से 520 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। दिस इज 520 पॉइंट अबव द प्रीवियस क्लोजिंग। सो लगातार 2 दिन रेड क्लोजिंग के बाद हम लोग आज थर्ड डे हम लोग ग्रीन क्लोजिंग दिया। तो ये जो दिन आप 2 दिन पहले देख रहे हैं, इस दिन ओनली 11 पॉइंट डाउन था, बट नेक्स्ट डे ये था 737। सो ये 750 पॉइंट का जो डाउनफॉल हुआ था उस जगह में आज जाके हम लोगों ने थोड़ा सा रिकवर किया 520 पॉइंट। कल मैंने मेंशन किया कि हम लोग एक मेजर सपोर्ट लाइन के आसपास है, ये जो लाइन 50,600। तो इस जगह में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा रिस्क बहुत कम होगा। ये कल का जो क्लोजिंग था 50,827, तो मैंने मेंशन किया था कि उसका जो क्लोजिंग के आसपास अगर हमको मिलता है और हम लोग 50,600 का स्टॉप लॉस देके लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे जब तक हम ये 50,600 के ऊपर है। वही अगर 50,600 ब्रीच करता है देन वी शुड गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। सो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और कल का जो क्लोजिंग उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके ओपनिंग किया था और उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया था अनदर 50-60 पॉइंट, बट देन दैट वाज द लो ऑफ द डे इन द वेरी फर्स्ट 15 मिनट। उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ट्रेड किया आज दिन भर और हम लोग हाई जो किया आज 51,404। ये जो हाई आप देख रहे हैं, हाई बनाया 51,404। सो हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे क्लोजिंग का तो 84 पॉइंट नॉट 84 348 में क्लोजिंग दिया। हम लोगों ने 51,350 मान लीजिए, मतलब 50 पॉइंट हम लोग हाई पॉइंट से नीचे आए। सो ऑलमोस्ट हायर साइड में क्लोजिंग हुआ, तो क्लोजिंग लेके कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम लोग क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट डे हाई में। तो इस जगह में अभी देखेंगे कि आज मार्केट कैसे बिहेव किया, मतलब किस जगह में ओपनिंग हुआ और कैसे कैसे दिन भर बैंक निफ्टी ट्रेड किया और कहीं पे हमको कुछ मौका था क्या नहीं इंट्राडे ट्रेड लेने का, वो सब देखेंगे। और उसके बाद फिर से आएंगे कि डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम कल के लिए कौन सा मेजर लेवल हमारा होगा और एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि आज कैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और कैसे ट्रेड किया। सो हम आगे 15 मिनट के चार्ट में और ये देखिए 9:15 का ये ग्रीन कैंडल। सो इसका ये लो जो बनाया ये फर्स्ट 15 मिनट में और ये हाई था उसका। सो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में किसी ने अगर ट्रेड किया उसको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मिला होगा 50-60, लेकिन अगर मतलब वो प्रॉफिट लेना भूल गया या प्रॉफिट लिया नहीं, टारगेट सेट नहीं किया छोटा सा, तो ये इमीडिएटली उसको स्टॉप लॉस इधर में हिट होगा। और स्टॉप लॉस अगर ये इसका जो ओपनिंग में रखेंगे तो शायद बच गया, बट अगेन इट इज ए ह्यूज फॉल फ्रॉम दिस लेवल 200 पॉइंट ऑलमोस्ट। सो इस जगह में बेसिकली फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो बना उसका ओआर भी जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नीचे की तरफ कोई ट्रेड आज बना नहीं, ऊपर के साइड यहाँ पे एक बना लेकिन ये फॉल्स हो गया, मतलब ये जो सिग्नल था ऊपर जाने का इस जगह में दैट वाज अ फॉल्स सिग्नल फॉर बायर्स। अभी वही देखिए इसके बाद ये मार्केट इस जगह में कंसोलिडेट किया। दिस इज मोर देन 1.5 आवर, आई थिंक मोर देन 2 आवर्स सॉरी। तो 2 घंटे तक हम लोग इसी दायरे में फंसे थे। देयर इज नो सच मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट हुआ 50-80 पॉइंट, बट अगेन देखिए इस जगह में बैंक निफ्टी फिर से एक रेंज में फंसा और लास्ट 30 मिनट, ये लास्ट 30 मिनट। सो ये 3 बजे के आसपास एक सडन स्पाइक आया जो 100 पॉइंट विद इन ए मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ये कवर कर गया नीचे के पॉइंट से। इस जगह में अगर किसी ने रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी में ट्रेड किया होगा, अगर उसी ने पकड़ा होगा ये ट्रेड को, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट इधर में मिला क्योंकि यहाँ पे मोर देन 100 पॉइंट का गेन इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स देखने को मिला है। सो 15 मिनट की चार्ट के हिसाब से 2 ही आज मौका था ट्रेड का, एक ये, बट ये फ्रूटफुल नहीं हुआ, काइंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट यू कैन से।
एंड देन ये रेंज का जो ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, इसको थोड़ा 100 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट इधर मिला होगा। और हमने जो हाई यहाँ पे बनाया, दिस इज 51,404। और ये जो कंसोलिडेशन फेज का जो रेंज है, ये रेंज आपका 51,250 के आसपास। तो मतलब 150 पॉइंट किसी को मिला होगा जो यहाँ पे ट्रेड बनाया। सो ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट उसको यहाँ पे मिला होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरीबॉडी विल बुक एट द टॉप। कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लेगा तो 50 पॉइंट में प्रॉफिट लेगा, कोई 70 पॉइंट में लेगा, कोई 100 पॉइंट में लेगा। तो अल्टीमेटली पीपल गॉट सम प्रॉफिट हियर, दोज हु टुक सम पोजीशन इन दिस प्लेस, जैसे ये रेंज ब्रेकआउट का। सो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे ये रेंज में था। ये थोड़ा बड़ा रेंज था यहाँ पे 100 के ऊपर, लेकिन इस जगह में आके ये स्क्वीज हो गया। ऑलमोस्ट 40 टू 50 पॉइंट के बीच में 1.5 घंटा ट्रेड किया। तभी लग रहा था कि यहाँ पे किसी एक साइड में तो स्पाइक आएगा, नीचे होगा या ऊपर होगा। तो ये ऊपर हुआ क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट आज ग्रीन था। जैसे निफ्टी मोर देन 150 पॉइंट आप होके क्लोजिंग किया, सेंसेक्स ने 500 पॉइंट का ऊपर जाके क्लोजिंग किया। तो ग्लोबल मार्केट का भी थोड़ा सपोर्ट मिला आज का दिन, इसीलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी ग्रीन क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। मोस्टली ऑल द IT, I mean index like including IT also closed in green today. बहुत दिनों के बाद IT इंडेक्स आज चला, जहाँ पे इन्फोसिस थोड़ा बहुत उसका जो नेगेटिव ट्रेंड जो था उसको ब्रेक किया आज, और जाके आज ग्रीन क्लोजिंग दिया। एनीवे, सो दैट इज IT इंडेक्स। बट अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक कल मेनली 3% गिर गया था, जिसके कारण हमने 700 पॉइंट के ऊपर गिर चुके थे। आज HDFC बैंक अच्छा खासा ग्रीन में क्लोजिंग हुआ, उसके साथ इंडसइंड बैंक भी ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और ICICI बैंक ऑलमोस्ट 1%। सो ये तीनों बैंक ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया बैंक निफ्टी को ग्रीन रहने के लिए। सो ये जो 520 पॉइंट का गेन आप देख रहे हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू दिस 3-4 बैंक्स, जिसने HDFC लीडर था। अब देखेंगे कि कल के लिए हमारा कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अभी कल क्या है, कल है कि आज रात को टैरिफ लेके यूएस में कुछ फैसला आने वाला है ट्रम्प का। तो कभी कभी ये होता है ना कि मार्केट में पहले से ही रिएक्शन आ जाता है। तो होपफुली ट्रम्प का जो टैरिफ लेके कोई ज्यादा नेगेटिव कुछ होगा नहीं, यही समझ के लोगों ने बाइंग किया, और ये बिग हाउस ने बाइंग किया। तो हो सकता है कि ट्रम्प का टैरिफ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा इंडिया के ऊपर, और हम लोगों का मार्केट भी कल भी फिर से अच्छा चलने लगेगा। इसीलिए शायद FII या बड़े हाउस ने आज कुछ पोजीशन बना लिया सारे इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में। सो अब देखेंगे कल के लिए हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। सो कल के लिए ट्रेड के लिए हम फिर से आएंगे 15 मिनट से 1 आवर 1 डे के चार्ट में। सो डेली चार्ट में आप देखिए, मैंने बार बार जो मेंशन कर रहा हूँ कि ये हमारा जो लेवल है 50,600, ये 50,600 लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए अगर हम इधर में भी बाइंग करेगा ना, तो अप टू 52,000 और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 650 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है टारगेट जाने के लिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा, ये आएगा इस जगह में, दिस इज योर 52,000 लाइन। और अभी हम जहाँ पे क्लोजिंग दिया, दिस इज 51,350। सो 51,350 से 52,000 ऑलमोस्ट 650 पॉइंट। और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम रखेंगे तो ये रहेगा हमारा 50,600 लेवल का। सो 50,600 लेवल में हम स्टॉप लॉस देके ट्रेड करेंगे 52,000 के लिए। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा आज का जो लो है, आज का लो मतलब 50,900। सो 50,900 स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप 52,000 का टारगेट देख सकते हैं इन कमिंग डेज। सो ये रहेगा मेजर इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए। ये रेजिस्टेंस हमारा जो होगा दैट इज 52,000, और सपोर्ट हमारा जो होगा अभी 50,600। सो ये टोटल 1400 का रेंज। सो 1400 रेंज का हम ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट में है अभी। ये आप देख ही रहे पिक्टोरियली
कि 51,400 के आस 350 के आसपास हमने क्लोजिंग दिया। तो अभी ऊपर भी 650 पॉइंट, नीचे भी 700 पॉइंट के आसपास है। सो इस जगह में रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1 to 1, लेकिन जो लोगों ने सुबह सुबह आज पोजीशन बनाया उसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है, क्योंकि उसका रिस्क यहाँ पे 300 पॉइंट का होगा, लेकिन ऊपर में उसको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड उसके लिए बैठेंगे। जैसे जब भी आप सपोर्ट लाइन के आसपास आ जाते तो उस जगह में अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, लेकिन टारगेट ज़्यादा रहता है। सिमिलरली जब हम ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आएंगे, यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास और आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, लेकिन वहीं से अगर गिरना चालू होगा तो आपका जो नीचे का जो रेंज वो बहुत बड़ा होगा। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड बनाएंगे, मतलब जब भी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, सिमिलरली जो सपोर्ट लाइन है उसके आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, तो इन दैट केस हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो वर्सेस आपका जो टारगेट रहेगा उसका रिस्क रिवॉर्ड बेनिफिट आपके फेवर में रहेगा। इसलिए अगर आप 4 बार ट्रेड करेंगे, उसमें एक बार अगर या 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, फिर बाकी 2 ट्रेड में आपका जो लॉस होगा उसको प्रॉफिट में बदल देगा, बिकॉज प्रॉफिट इज मोर देन द रिस्क। सो ऐसा स्ट्रेटेजी लेके अगर आप ट्रेड करेंगे किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक में, तब जाके आपका पोर्टफोलियो या आपका जो पोजीशन जो भी आप होल्ड कर रहे वो ग्रो करेगा। इस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में रहे। अभी जैसे 1:1 है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, फिर भी जो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हुआ कि हम लोग करेक्शन किए थे, उसके बाद अभी फिर से चालू हुआ ऊपर जाने का, इसलिए ये राइट करना थोड़ा सा जस्टिफाइबल है। वही अगर सारे ग्लोबल इंडेक्सेस रेड होता है और हमारा इंडेक्स भी रेड और उसके साथ हम नीचे जाते हैं डेली बेसिस में, तब जाके हम ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, इस सेंटिमेंट इंप्रूव के टाइम अगर आप पोजीशन लेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा खासा गेन मिले। और 52,000 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस, इट्स नॉट दैट एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी इसके ऊपर जा नहीं सकता। ये 52,000 अगर एक बार क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा यहाँ से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट ऊपर जाके। हो सकता है कि 52,000 भी हम आसानी से क्रॉस कर जाए इसी मंथ को, और वी कैन मूव टुवर्ड्स 53,000 टू 53,500। ये रहेगा ओवरऑल आपका बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी, कौन कौन सा लेवल आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। अब हम देखेंगे कि वाई डेटा के हिसाब से कौन सा लेवल हमारे लिए इसका सपोर्ट कर रहा है। वाई देखने के लिए हम जाएंगे niftytrader.insight में, और वहां पे देखिए आज का दिन सबसे ज्यादा जो पुट राइट वो हो गया हमारा 50,000 में। मतलब पुट राइटर का कन्विक्शन है कि हम लोग 51,000 के नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, मतलब मोस्ट रिसेंट टाइम में अभी तो नहीं जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पुट राइट हुआ। इवन ये देखिए कुछ ऑप्टिमिस्टिक पुट राइटर 51,500 में ही पुट राइट किया। So they are thinking that maybe 51,500 would be the low point of this week. आगे जाके हो सकता है कि नीचे आ सकते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं लग रहा है कि 51,500 के नीचे मार्केट आएगा। सिमिलरली कॉल राइटर ने यहाँ पे देखिए कॉल राइट किया, ये 52,000 में कॉल राइट किया। 52,000 में कॉल राइट करने का मतलब यही होता है कि इमीडिएटली उसको लग रहा है कि मार्केट 52,000 को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर मार्केट 52,000 के तरफ बढ़ेगा, देन दिस पीपल विल कवर देयर पोजीशन एंड दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट हायर लेवल। तो ये है कि ओपन इंटरेस्ट का चेंज, तो चेंज के हिसाब से ओनली कॉल राइटिंग हम लोग देख रहे हैं 52,000 में, बाकी इस जगह में कुछ कॉल राइटिंग है ही नहीं अप टू 52,000। मतलब अगर 51,500 हम क्रॉस करेंगे तो आसानी से 52,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में भी दिख रहा था। और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहे कल हम लोग देखे थे यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा था, तो आज देखिए कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा ही है। लेकिन ये जो 52,000 जो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का डबल है। मतलब इस लेवल को क्रॉस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। एटलीस्ट फॉर दिस वीक 52,000 के ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वही नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है 51,000 में। जो आप देख रहे थे कि चार्ट में 51,600 हमारा सपोर्ट था, तो वही देखिए यहाँ पे 51,500 में भी
थोड़ा पुट राइट हुआ और उसके साथ कॉल राइट हुआ, तो ये इवनली है। ये इवन पोजीशन अगर कॉल राइटिंग यहाँ से थोड़ा कम हो जाए और पुट राइटिंग बढ़ता रहे, तब जाके ये बेस बनेगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का। लेकिन फिलहाल तो ये कोई सपोर्ट का बेस नहीं बन रहा है, ये थोड़ा इंडिसिसिव है। कॉल और पुट दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 50,000 के आसपास, बट कॉल और पुट अब अगर बार को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम लेवल में है। जो यहाँ पे डिसिसिवली हम देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से डबल है, तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो चार्ट में भी हम, कैंडलस्टिक चार्ट में भी हम देखें कि 52,000 हमारा एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, और वही चार्ट के बेसिस में लोगों ने पोजीशन लिया ऑप्शंस में जो 52,000 में कॉल राइट करके बैठा है। सो दे विल नॉट अलाउ बैंक निफ्टी टू मूव बियॉन्ड 52,000 इजिली, सो दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस 52,000 लेवल। सो हम लोग जब भी हमारा टारगेट 52,000 के आसपास आएंगे, हम लोग भी प्रॉफिट लेके बैठ जाएंगे। फिर से जब 52,000 क्रॉस करेंगे तभी जाके हम फिर से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेंगे, उससे पहले नहीं। सो ये रहेगा ओवरऑल आपका बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फॉर दिस वीक और ऑल्सो गोइंग अहेड। क्योंकि ये जो लेवल्स है, ये कोई चार्ट देख के आप ये नहीं बता सकते एक दिन में होगा या 7 दिन में होगा। ये जस्ट आपको दिशा दिखा सकते हैं कि विच साइड वी आर मूविंग, बट इट कैनॉट से द टाइम। टाइम आप बता नहीं सकते। सो अभी आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ट्रेड करिए। पॉजिटिव होकर मतलब इंक्लिनेशन रहेगा थोड़ा पॉजिटिव साइड में, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहा है सारे मार्केट को। जो यूएस मार्केट जो फ्राइडे का दिन गिरा था, उसके बाद जो कल का दिन अच्छा खासा गेन दिखा है नैस्डैक और डाउ जोन्स में। अब आज रात जाके क्या होगा वो तो दिखा जाएगा, क्योंकि आज ही डिसीजन है टैरिफ लेके। सो लेट्स वेट फॉर दैट फॉर टुमारो। हम लोग तो अभी पोजीशन नहीं बना रहे, हम लोग का मार्केट जब खुलेगा उससे पहले हम लोगों को ये न्यूज आ जाएगा टैरिफ लेके ट्रम्प ने क्या डिसीजन लिया। सो उस बेसिस में हो सकते हैं कल रेड भी हो सकते हैं मार्केट, और उस हिसाब से हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो लेवल ऑलरेडी मैंने डिसाइड करके आपको दिया, उस लेवल को आप ध्यान रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।